Everyone, welcome to our YouTube channel Conceptual Study. Strong your base to strong your future. दिस इज दिवाकर मौर्य। आइए शुरू करते हैं अपनी अकाउंटिंग की सीरीज, जिसमें हमने अपने अभी तक के 18th लेक्चर लगा चुके हैं। आज है अपना 19th लेक्चर। ठीक है जी। अभी हमने पार्टनरशिप शुरू किया हुआ है और पार्टनरशिप में हमने कर लिया है क्या क्या जी, आपका एडमिशन और प्लस में आपके रिटायरमेंट। तो हमने पहले बच्चे का एडमिशन करवाया और बच्चे का एडमिशन करवाने के बाद हमने उसे रिटायर भी कर दिया। ठीक है जी। और अब रिटायर करने के बाद अब उसे हम मार देंगे। ठीक है, चलो। तो ये छोटी सी इंफॉर्मेशन आपके पास मैं दे देता हूं आपको। हमारा 3 जैन से, मतलब आज से हमारा शुरू हो रहा है। ठीक है, स्टार्ट हो चुका है बैच। और इसमें हमने पेपर 1 की ऑनलाइन कोर्सेज शुरू करे हैं। ऑफलाइन का कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि अभी ऑब्वियस लॉकडाउन लग चुका है, तो कोई भी तुक बनता ही नहीं है ऑफलाइन का। ठीक है, इसमें आपको मिलेगा क्या क्या, लाइव क्लासेस मिलेंगी, रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगी, वीकेंड पे टेस्ट हुआ करेंगे आपके। जो लाइव क्लासेस होंगी उसी की रिकॉर्डेड वीडियोस होंगी। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हम लोग कराएंगे। समराइज नोट्स हैं, आप जाके डेमो में देख सकते हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट प्रॉपर बनाई हुई है। इसी वीडियो के आप प्लेलिस्ट में देखेंगे, सॉरी डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो आपको सभी वीडियोस की लिंक्स मिल जाएंगे। लॉजिकल रीजनिंग, आईसीटी वगैरह पेपर 1 आप देख सकते हैं। ठीक है, पूरा सिलेबस वैसे तो करवाया हुआ है, मगर लाइव सेशन का कुछ अलग मजा है, जिसमें हम अपनी क्वेरीज अलग तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, 100% सिलेबस कवरेज होगा। किसी भी स्टूडेंट को अगर ये कोर्स में एनरोल करना है तो आप मुझे इस मेल आईडी पे मेल कर सकते हैं। ठीक है जी। फीस रहने वाली है 4500। ठीक है, चलिए जी स्टार्ट करते हैं। आज मारेंगे हम पार्टनर को। ठीक है जी, डेथ करेंगे आज। चलो, डेथ ऑफ ए पार्टनर। डेथ ऑफ ए पार्टनर क्या कहता है? ऑन द डेथ ऑफ ए पार्टनर द अमाउंट पेबल टू हिम टू बी पेड टू हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव। अच्छा, लीगल रिप्रेजेंटेटिव कौन सा होता है? लाइक कोई एक पार्टनर था, पार्टनर, ये बेचारा मर गया, इसकी डेथ हो गई, तो इसकी फैमिली में इसका स्पाउस, ठीक है, अगर वो ये मेल है तो ये फीमेल, और मतलब ये हस्बैंड है तो ये वाइफ, और अगर ये वाइफ है तो ये हस्बैंड, इसका स्पाउस, इसके बच्चे चाइल्ड। ठीक है, ये क्या है? ये इसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। तो अगर पार्टनरशिप के दौरान, मतलब उस टाइम पे मर जाता है, तो जो भी अमाउंट होगा उसकी फैमिली को, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को हम लोग पे करेंगे। अच्छा, रिप्रेजेंटेटिव तो मैं लिख देता तो ये थे, लेकिन लीगल रिप्रेजेंटेटिव का मतलब पता है क्या है? लीगल रिप्रेजेंटेटिव मतलब जो किसी पेपर पे लिखी हुई है, वो पेपर पे मतलब वो एफिडेविट है एक तरीके से, जैसे वसीयतें लिखवाते हैं। आपने वो पुरानी फिल्मों में देखा होगा, वो अंगूठा लगवा लेते थे बेचारे मार के किसी को, है ना। वो 4-5 बेटे होते थे फिल्मों में, एक बाप के 4-4, 5-5 बेटे होते थे। वो मिल के क्या करते थे, अपने नाम पे वसीयत लिखवा लेते थे और उसको बाप को मार के और उसका अंगूठा उस पर लगवा लेते थे। साइन की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि उस टाइम पता लोग अनपढ़ हैं। तो वो क्या होता है, वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव हो गया। अब चाहे उसको मारा है चाहे नहीं मारा, वो प्रूफ हो रहा नहीं हो रहा ना, प्रूफ तो मतलब उसको पता लग गया कि भाई हाँ भाई किसने मारा है, भाई इसको मार के जानबूझ के इससे ली गई, और ये चीज नहीं पता भाई, ये चीज कोर्ट में नहीं कर पाए हम लोग प्रूव, तो क्या होगा? तो भी मतलब तो उस टाइम पे लीगल रिप्रेजेंटेटिव, पेपर में किसके नाम लिखा हुआ है? उस बंदे के जिसने उसे मार दिया और जिसके नाम पे अंगूठा लगा हुआ है ना, जिसके नाम पे सिग्नेचर करे हुए, तो वो क्या है? लीगल रिप्रेजेंटेटिव है। अब देखो, कैलकुलेशन ऑफ द टोटल अमाउंट ड्यू टू रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द डिसीज्ड पार्टनर का मतलब होता है जो या तो छोड़ के जा रहा है या मर गया। ठीक है, ऑन द डेथ ऑफ ए पार्टनर अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ द फर्म आर मेंटेन्ड, एक सेकेंड, ये हाँ ठीक है, मेंटेन्ड इन द सेम वे। अच्छा, सेम वे कौन सा? वही रिटायरमेंट वाला। रिटायरमेंट में हम लोगों ने क्या किया, वही रिटायरमेंट में किया कि जितने भी जो भी पर्सन क्या होगा, रिटायर होगा, उसका जो पोर्शन है वो बचे हुए पार्टनर्स रख लेंगे। किस रेशियो में जी? गेनिंग रेशियो में। वही गेनिंग रेशियो हमने यहां निकालनी है। अच्छा, गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या था? न्यू रेशियो माइनस में ओल्ड रेशियो। जो भी गुडविल का शेयर होगा, कोई भी रिजर्व का शेयर होगा, कोई भी रिवैल्यूएशन अकाउंट का शेयर होगा, वो सारा का सारा जो पार्टनर जा रहा है उसके अगेंस्ट में नए पार्टनर, सॉरी माफ कीजिए, जो भी गुडविल का है, रिजर्व का कोई भी वो है, रिवैल्यूएशन वगैरह का अमाउंट जो भी है, वो जो पार्टनर जा रहा है उसे मिल जाएगा। ठीक है,
और जो वो अपने प्रॉफिट का फ्यूचर शेयर प्रॉफिट का जो छोड़ के जा रहा है, फ्यूचर में जो भी प्रॉफिट होना है उसका शेयर जो छोड़ के जा रहा है वो किसे मिल जाएगा, रिमेनिंग पार्टनर्स को मिल जाएगा। तो सेम रिटायरमेंट की तरह ही हम लोग यहां पे डेथ में भी काम करेंगे। दस द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिसीज्ड पार्टनर आर एंटाइटल्ड टू क्लेम द फॉलोइंग अमाउंट्स विच आर क्रेडिटेड, मिल जाएगा किसको जी, कैपिटल अकाउंट में मिल जाएगा, किसके, लीगल रिप्रेजेंटेटिव की। क्या क्या मिलेगा, द अमाउंट स्टैंडिंग टू द क्रेडिट ऑफ द कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट में जो भी अमाउंट पड़ा होगा क्रेडिट साइड वो सारा का सारा मिल जाएगा, ठीक है। फिर हिज शेयर ऑफ द इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द गुडविल ऑफ द फर्म, जो भी वैल्यू ऑफ गुडविल फर्म में होगी, जो भी वैल्यू होगी गुडविल की फर्म में वो सारी की सारी मिल जाएगी। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इफ प्रोवाइडेड इन द पार्टनरशिप, अगर पार्टनरशिप डीड था और उसमें लिखा हुआ था कि हाँ जी हम आपकी कैपिटल पे इतना % इंटरेस्ट देंगे, तो आपको उतने % इंटरेस्ट भी मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑन द रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज। तो जो भी आपका शेयर था रिवैल्यूएशन जब आपने किया असेट्स की या लायबिलिटीज की, जब आपने रिवैल्यूएशन किया कि हाँ भाई अब आज के टाइम पे क्या हो रहा है, क्योंकि देखो मैंने बताया था कि रिकंस्टिट्यूशन एक वर्ड यूज किया था ना लास्ट लेक्चर में, वो होता है जब भी रिटायर हो रहा है, कोई एडमिशन हो रहा है, मतलब हम लोग जब भी चेंज कर रहे हैं, कोई डेथ हो रही है तब भी, तो उस वक्त हम लोग क्या करते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं और उसमें देखते हैं कि कितनी लायबिलिटी है, कितनी असेट्स है और कितने से इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है, ठीक है जी। तो ये सारी हम देखते हैं, तो जो भी प्रॉफिट उसमें शेयर रहेगा, ठीक है, वो हम लोग बांट देंगे किसमें, किसको, इसको लीगल रिप्रेजेंटेटिव के अकाउंट में चला जाएगा। His share of the undistributed profits और रिजर्व, कोई भी रिजर्व बचा हुआ है, कोई भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट बचा हुआ है, वो भी हम लोग उसमें से उसका शेयर दे देंगे। His share of लाइफ पॉलिसी, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी उसकी हुई हुई है, उसका शेयर मतलब फर्म में उसकी भी थी ना, मान लो ये फर्म है और उस फर्म में 1 2 3 और 4 ये 4 बंदे हैं, ये बंदा मर गया तो फर्म, पूरे फर्म के पार्टनर्स की इंश्योरेंस थी, तो इसका जो भी इंश्योरेंस का हिस्सा रहा होगा वो इसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को दे देंगे। हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ हिज डेथ, अब मैंने कल भी बताया कि अप टू द डेट ऑफ डेथ, डेथ जब होगी, जिस तरह मैंने रिटायरमेंट में बताया था कि रिटायरमेंट जब होगी उसमें उस दिन तक उसने कितने % ऑफ सेल करी, वैसे ही जब मर गया, मान लो वो मर गया, एक केस तो है 31 मार्च को मरा, ठीक है, तो पूरे साल का मिलेगा, लेकिन एक केस ये है कि मान लो वो मर गया बेचारा 27 जुलाई को, ठीक है, तो 27 जुलाई को मर गया, तो 27 जुलाई तक का उसने कितने % ऑफ सेल किया या कितने % ऑफ उसने काम किया पिछले साल के अकॉर्डिंग, उस हिसाब से उसे क्या मिल जाएगा, उसका शेयर मिल जाएगा प्रॉफिट का, ठीक है जी। चलो फिर कहता था फॉलोइंग अमाउंट्स विल बी डेबिटेड टू द अकाउंट ऑफ द डिसीज्ड पार्टनर फॉर असर्टेनिंग द अमाउंट ड्यू द लीगल रिप्रेजेंटेटिव। अच्छा, जो कुछ दिया है तो कुछ लेंगे भी, डेबिट भी करेंगे उसके अकाउंट से। अच्छा, क्या क्या डेबिट करेंगे, कुछ उसने ड्राइंग्स निकाली थी वो कर देंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वो भी करेंगे, हिज शेयर ऑफ लॉस ऑन द रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज, ठीक है, हिज शेयर ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस है जो भी, वो भी उससे लेंगे, डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वो भी उससे लेंगे, हिज शेयर ऑफ द रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ गुडविल, जो भी रिडक्शन हुआ है उसकी वजह से गुडविल में, वो भी उससे ले लेंगे। तो क्या कहता है, ऑल द अबव मेंशन्ड एडजस्टमेंट्स आर फर्स्ट मेड इन द डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पहले क्या करेंगे आप, जो भी पर्सन मरा है, जो पार्टनर मरा है, उसके कैपिटल अकाउंट में क्या कर दोगे, एडजस्टमेंट कर दोगे, फिर उसके बाद क्या करोगे, बैलेंस ऑफ द कैपिटल अकाउंट इज ट्रांसफर टू द एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। एग्जीक्यूटर अकाउंट का मतलब क्या है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव, क्या है जी, लीगल रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूटर, पहले क्या करोगे, कैपिटल अकाउंट में डालोगे किसके, डिसीज्ड पार्टनर के, और उसके बाद वही वाला अमाउंट आप ट्रांसफर कर दोगे किसके, एग्जीक्यूटर अकाउंट में, और एग्जीक्यूटर्स अकाउंट मतलब लीगल रिप्रेजेंटेटिव का अकाउंट है, ठीक है। चलो अब यहां पे बड़ी अच्छी बात लिखता है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ए डिसीज्ड पार्टनर इज एंटाइटल्ड, लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ए डिसीज्ड पार्टनर, जो भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, चाहे उसकी पत्नी है, चाहे उसका बच्चा है, चाहे उसके फादर हैं, या जो भी उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव है ऑफ ए डिसीज्ड पार्टनर, जो भी मर चुका उसका, वो एंटाइटल्ड है, किस चीज के लिए एंटाइटल्ड है जी, एट हिज डिस्क्रिप्शन टू इंटरेस्ट एट 6% पर एनम ऑन द अमाउंट ड्यू फ्रॉम द डेट ऑफ डेथ, द डेट ऑफ पेमेंट, or to that portion of profit which is earned by the firm with the amount due to the deceased partner। तो 6% इंटरेस्ट लेने के लिए वो लोग भी क्या है, इसको एंटाइटल हैं। तो फर्म लायबल है कि 6% इंटरेस्ट पर एनम के हिसाब से उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को वो लोग पे करेंगे, ठीक है जी। चलिए, तो आज भी मैंने क्या किया देखो,
डेथ ऑफ पार्टनर में क्या किया, डेथ ऑफ पार्टनर सेम है, किसके जैसे सेम है, रिटायरमेंट के जैसे सेम है। रिटायरमेंट में हमने क्या किया था, जो भी ओल्ड मतलब सॉरी जो भी जा रहा है पार्टनर, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है, जिसको अलविदा कर रहे हैं, टाटा बाय बाय कर रहे हैं, उसका प्रॉफिट शेयर, जो फ्यूचर प्रॉफिट शेयर है, जो बेचारा वो छोड़ के जा रहा है, वो ओल्ड पार्टनर्स अपने पास रख लेंगे इन दी गेनिंग रेशियो। और गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला हमने कल ही कर लिया था, क्या किया था जी, न्यू रेशियो माइनस में ओल्ड रेशियो। अच्छा, फिर जो पार्टनर जा रहा है उसको अपनी जीविका चलाने के लिए कुछ तो चाहिए, तो वो कुछ चाहने के लिए वो क्या क्या करेगा, उसका जो प्रॉफिट हुआ उसमें से शेयर, उससे कोई गुडविल पड़ी है उसमें से शेयर, उसका कोई भी रिजर्व्स पड़े हैं उसमें से शेयर उसको चाहिए, रिवैल्यूएशन की अकाउंट्स का सॉरी असेट्स का और लायबिलिटीज का, उसमें भी उसका शेयर उसको मिलेगा, तो वो उन सभी चीजों के लिए एंटाइटल्ड होगा। उसी तरह डेथ में भी हम लोग करेंगे। डेथ में बस एक चीज ये है कि अब वो पर्सन ना लेके एक लीगल रिप्रेजेंटेटिव आ जाएगा और उस लीगल रिप्रेजेंटेटिव को हम लोग ये सारी चीजें दे देंगे। ठीक है, उसके बाद ये सारी चीज हमने देख लिया कि किस किस चीज के लिए लीगल रिप्रेजेंटेटिव एंटाइटल्ड है। अच्छा, लीगल रिप्रेजेंटेटिव होता क्या, कोई भी पर्सन ऐसा जो जिसका नाम उस वसीयत पे, उस पेपर पे लिखा है, जो जिसपे स्टैंप है, जिसपे उस बंदे की सिग्नेचर है, जो एक ये कह लो कि लॉ के अकॉर्डिंग हुआ है। ठीक है, मतलब लॉ से बाहर जाके कुछ भी नहीं हुआ, वो क्या है, आपका लीगल रिप्रेजेंटेटिव है। अच्छा, उसके बाद कुछ चीजें हम लोग इसके देंगे, इसके अकाउंट में हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, और कुछ लोग फिर हम कुछ चीजें हम लोग इसके अकाउंट से फिर क्या करेंगे, डेबिट भी करेंगे। ठीक है, अच्छा, उसके बाद क्या करता है, कहता पहले तो क्या करोगे, कैसे कैसे, पहले तो आप करोगे किसके, डिसीज्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में डाल दोगे, और उसके बाद क्या करोगे, उसी अमाउंट को ट्रांसफर कर दोगे एग्जीक्यूटर्स अकाउंट में। एग्जीक्यूटर्स अकाउंट अलग से बनता है लीगल रिप्रेजेंटेटिव का। तो हम लोग पहले दिखाएंगे कि यहाँ पे देखो, जो बंदा मरा हमने उसको दान, मतलब उसको हमने उसकी चीज दे दी, हमने उसको उसकी चीज दे दी, लेकिन अब वो पर्सन एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए हम उसकी चीज को उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को ट्रांसफर कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। ठीक है जी, फिर कहता है भी एंटाइटल्ड होंगे उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव कितने के लिए, 6% पर एनम के इंटरेस्ट के लिए वो लोग अमाउंट को मतलब एंटाइटल्ड होंगे। ठीक है, उतना तो वो लेंगे ही लेंगे। ठीक है जी, चलिए, वीडियो कैसे लगी जरूर बताइएगा, लाइक करके जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना। अच्छा, एक बात और, सब्सक्राइब करने के बाद ना आप साथ में एक बेल आइकन है, बेल आइकन को जरूर दबाना। ठीक है, उसके बाद बेल आइकन दबाने के बाद यहाँ पे एक ऐसा एरो आएगा, उसमें ऑल का होगा, तो ऑल नोटिफिकेशन से क्लिक कर लेना, ताकि कोई भी वीडियो आती है ना तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ऊपर से वो आ जाती है ना फोन के ऊपर से, तो नोटिफिकेशन मिल जाती है, नहीं तो नहीं मिलती है। ठीक है, तो मिल जाएगी, तो साथ साथ आप देख लोगे, आपकी तैयारी अच्छी रहेगी। ठीक है जी, एक ग्रुप है टेलीग्राम पर, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, पीडीएफ्स आपको फ्री की पीडीएफ्स मिल जाती हैं, कॉन्सेप्चुअल स्टडी। ठीक है, इस तरह का लोगो है, तो आप जाके वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। और शेयर करना मत भूलिए, कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा ये वीडियो। ठीक है, और सीरीज जो हमारी चल रही है वो उसमें आपको कितनी क्या अच्छी लगी और क्या गलत चीज़ लग रही है, ये आपको पढ़ाने के तरीके में कुछ प्रॉब्लम है लग रहा है, या कोई भी फीडबैक, चाहे नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, प्लीज़ फीडबैक जरूर देके जाइए, ताकि अगर नेगेटिव भी हो तो मैं अपने अंदर इंप्रूवमेंट कर सकूं, क्योंकि आप ही बता सकते हैं। ठीक है, जहां तक मुझे पता है मैं अपनी इंप्रूवमेंट कर रहा हूं, लेकिन क्या पता कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको शायद मुझसे ज्यादा पता हो, और आप मुझे बताएंगे तो मैं इंप्रूवमेंट कर सकूंगा। ठीक है जी, तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।